नमस्कार, आई एम डॉक्टर रेखा सरोहा, टीआरएस होम्योपैथी। आज मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाली हूँ स्किन की एक ऐसी समस्या जिससे हमारे देश के बहुत सारे लोग इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं और इसका कोई उचित इलाज ना पाने के कारण बहुत सारे ट्रीटमेंट करा के थक गए हैं। तो आज हम उसी बारे में बात करने वाले हैं उसका। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सोराइसिस, जो कि आजकल बहुत सारे कॉमन स्किन प्रॉब्लम है जो आसानी से आपको आपके आसपास बहुत सारे लोगों में देखने को मिल जाएगी। उसी का इलाज और उसके क्या सिम्टम है, कैसे आप पहचान कर सकते हैं कि आप भी सोराइसिस से सफ़र कर रहे हैं, आइए हम बताते हैं आपको। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि सोराइसिस है क्या, कैसे पता करें कि ये सोराइसिस है। सोराइसिस में जो आपकी स्किन की सेल्स होती हैं वो 10 टाइम्स नॉर्मल स्किन सेल से ज़्यादा ग्रोथ करती हैं, तो रिज़ल्ट में क्या होता है, स्किन की थिकनेस बढ़ जाती है, जिससे आपकी स्किन पे जगह जगह आपको बम्पी एरियाज मिलेंगे जो अक्सर देखने में रेड कलर के होते हैं, और बहुत सी बार इसके ऊपर एक सिल्वर कलर का फ्लेक, आपको एक ड्राई स्किन का एक लेयर आपको दिखाई देता है। अगर आप उसको नीचे से निकालें तो वो अंदर से आपको रेड दिखाई देगा। तो इस तरीके का अगर पैच आपकी स्किन पे दिखाई देता है तो ये सोराइसिस की पहचान है। तो सोराइसिस हमारे शरीर में कहीं पे भी हो सकता है, बट मोस्टली जो सोराइसिस होता है वो आपके स्कैल्प, आपकी जो फोल्ड होती हैं इसकी, आपके एल्बोज, आपके नीज, आपके जॉइंट्स, इसको इन्वॉल्व करता है। सोराइसिस आपके लोअर बैक में हो सकता है, आपके आर्म्स में हो सकता है। ये छोटे से एरिया से लेकर बड़े से बड़े बॉडी पार्ट्स में इन्वॉल्व कर सकता है। सोराइसिस वैसे अर्ली अडल्टहुड में आपको देखने को मिलता है, पर फिर भी लाइफ की किसी भी एज पे कभी भी सोराइसिस वापस रिलैप्स कर सकता है। इसीलिए हमें इसको जड़ से ख़त्म करना रहेगा। सबसे पहले सोराइसिस के क्या कारण बनते हैं। सोराइसिस आपका जेनेटिक भी हो सकता है। सोराइसिस के लिए एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी आपके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और कुछ आपकी इम्यून सिस्टम, जो कि सबसे मेन प्रॉब्लम है। इसीलिए हम सोराइसिस को ऑटो इम्यून प्रॉब्लम्स में कंसिडर करते हैं। सबसे पहले चीज़, सोराइसिस, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जो सोराइसिस है वो कभी भी एक इंसान से दूसरे इंसान को कभी नहीं फैलता। हाँ, अगर आपके पेरेंट्स को या फैमिली हिस्ट्री में किसी को सोराइसिस रहा है तो ये डेफिनेटली आपके जीन्स में हो सकता है। इसीलिए हम इसको जेनेटिकली रिस्पॉन्सिबल मानते हैं कि हाँ, आपके पेरेंट्स को तो आपके अंदर ये टेंडेंसी हो सकती है। दूसरी चीज़, हमारा इम्यून सिस्टम, जब भी हमारा इम्यून सिस्टम वीक होता है या हाइपर एक्टिव होता है तो ये स्किन की जो सेल्स होती हैं उनमें चेंजेस लाना शुरू कर देता है। एज ए रिजल्ट आपको सोराइसिस देखने को मिलता है। ये इम्यून सिस्टम आपका किसी भी रीज़न से डिस्टर्ब हो सकता है, बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर से हो सकता है, आपका जो लाइफस्टाइल है उससे हो सकता है, आपका स्ट्रेस है, डाइट है, आपका मेडिकेशंस है, अगर आप कोई लॉन्ग टर्म से कोई मेडिसिन पे रहते हैं, या आपको रिपीटेडली कोई भी फंगल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन रहता है तो भी आपको इस तरीके का प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। सबसे पहले आप बताते हैं कि इसके क्या सिम्टम्स रहते हैं, कि सोराइसिस में कैसे ये आपकी बॉडी को इन्वॉल्व करते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया कि सोराइसिस के जो पैच होता है वो रेड कलर में रहता है, और उसके ऊपर एक सिल्वर कलर का या वाइट कलर के फ्लेक्स बनते हैं। अगर आप उसको रिमूव करते हैं तो उसके नीचे आपको रेड एरिया मिलता है पैच में। इसमें आपको इचिंग भी हो सकती है, बहुत सी बार इसमें बिल्कुल भी इचिंग नहीं होती है, लेकिन स्किन आपका बहुत ड्राई भी रहेगा। इसके अलावा अगर ये आपके नेल्स को इन्वॉल्व करते हैं तो वो पिटिंग एडिमा भी करता है, साथ में पेनफुल कर देता है ये आपके नेल्स को। नेल्स में जो इन्फेक्शन रहता है वो पेनफुल भी हो सकता है। अगर ये आपके जॉइंट्स को इन्वॉल्व करती है तो बहुत पेनफुल हो जाता है। दूसरा, सोराइसिस की वजह से जैसे जैसे डे बाई डे आपको हेयर फॉल वगैरह भी आपको देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स होते हैं कि हम डे बाई डे अगर हम इनको टाइम पे नहीं ट्रीट करते तो ये सिम्टम्स बढ़ने लगते हैं। अगर मैं मॉडर्न ट्रीटमेंट की बात करें तो बहुत सारे जो हम लोग मॉडर्न ट्रीटमेंट की हेल्प से इससे हम रिलीफ पा सकते हैं, एक्सफोलिएशंस को रोक सकते हैं हम स्किन के, बट ये वापस से आपका रिलैप्स करेगा। तो इसलिए हम यूजुअली उसमें स्टार्टिंग में ही स्टेरॉइड्स और आपको यूवी थेरेपीज़ देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप थोड़े टाइम के लिए इससे रिकवरी कर सकते हैं, लेकिन ये आपको वापस, तो इसका परमानेंट अगर आप इलाज चाहते हैं तो आप इसके लिए होम्योपैथी से जुड़ सकते हैं। तो आप इसके लिए आपका जो होम्योपैथिक मेडिसिन होते हैं
उसके लिए आपको डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिनका मेडिसिन हम ऑनलाइन आपको नाम बता सकते हैं, लेकिन क्योंकि सोराइसिस आपके इम्यून सिस्टम को इन्वॉल्व करती हैं, तो आपका इंडिविजुअल जो आइडेंटिटी है वो डॉक्टर को पता होना चाहिए, जिसके बेस पे वो आपका मेडिसिन जज करके ही आपको जो मेडिसिन देगा वो आपको परमानेंट क्योर देगा। बहुत सारी होम्योपैथिक मेडिसिन होती हैं, सल्फ़र है, आपका आर्सेनिक एल्बम है, नेट्रोम्यूर है, ग्रेफाइटिस है, काली सल्फ है, आपके लिए बर्बेरिस एक्विफोलियम का मदर टिंचर इसमें बहुत अच्छा काम करता है, 193 ड्रॉप्स आता है। तो ऐसी बहुत सारी मेडिसिन्स हैं जो आपके लिए सोराइसिस में काम करता है। लेकिन उसके अलावा अगर आप प्रॉपर इसका ट्रीटमेंट चाहते हैं तो आप अपना लाइफस्टाइल आप इसको चेंज कीजिए, स्ट्रेस फ्री रहने की कोशिश कीजिए, नियमित योगा या आप जो भी एक्टिविटी करते हैं जिससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा रहे, आपको वो कुछ एक्टिविटीज़ अपना जारी रखना है। और अगर हमसे होम्योपैथिक मेडिसिन पाने के लिए, आप हमसे कनेक्ट होने के लिए, आप हमारे फेसबुक पेज से या व्हाट्सएप से आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप दिए आप हमसे दिए गए डिस्क्रिप्शन में हमारे यूट्यूब लिंक से भी आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं।